अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक ले तो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत, कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। बस यार, तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आप कैसे कपड़े पहने? उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। हनुमान जी महाराज रावण से बोले, महापुरुष के वचन है, अचानक एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, चिंता नहीं करनी। नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया, लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें? नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम, और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया तो साथ। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो। तुम सिर्फ राधा राधा रखो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा, अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहाँ फंस गई हम। हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं। भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन। 6 महीने के बालक बना दिए अनसुईया जी ने। जब परीक्षा लेने गए
ब्रह्मा विष्णु महेश तो 6-6 महीने का बालक बना दिया अनसुईया जी ने। जल लिया हाथ में, कहा मन वचन कर्म से अपने पति को भगवान मानती हूँ, तो मेरे पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर तुम तीनों भगवान 6-6 महीना को वो हमारा भारत देश है जहाँ अपने पति के बल से भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा न पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय हो, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा दे। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। बात समझना हमारी बड़ी सूक्ष्मता की है कि हम चाहे 10 की तरफ देख ले, तुम एक की तरफ देखना भी नहीं पसंद करोगे। अपनी पत्नी किसी और की तरफ देख रहे, तो हमको सोचना चाहिए कि पत्नी के अंदर क्या विचार होंगे। जब हमारे अंदर ये विचार ही हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, उसको देख लो थोड़ा अंदर प्रवेश करके, उसके मन में भी है कि मैंने अपना प्राण और जीवन तुम्हें समर्पित किया है, तुम हमारे सिवा किसी को और इस दृष्टि से मत देखो। तब दोनों का संबंध चलता है। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना। ये क्या करती है? चमकीली लेबिल लगाकर, सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर की लेवल का तत्काल ऑपरेशन करता है, वो आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है, तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। और दूसरा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक को इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा, ए चुप शांत, सहते सहते भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी।
अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए स्वाद बना? कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है। कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। अरे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बच्चों के यही होगी। आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते हैं और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना साधु होके तो है कौन वो? अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो कामा संजायते क्रोधा भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा। ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा पवित्र हो जाएगा। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे खिला दे। लेकिन राम प्रताप सुमिर पर भगवान का प्रताप सुमिर करके पैर रख दिया, रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कोई दास नहीं बोल सकता जितना अंगद बोले कि प्रभु वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया। आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना। आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रो दो, निराश क्यों होते हो? ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग। धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना। अपने आराध्य देव की श्रद्धा को गुप्त रखा जाता है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगी, जितना प्रकाशित कर दोगे उतने खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गांठ हो गई। दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए।
सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। रसेंद्रिय से शुरू करो मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर चंचल होती, जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्रिय पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा, इंद्रियों को शासन में रखो। भगवान जिसके संग है, भगवान का नाम जो निरंतर जप रहा है, भगवान के आश्रित है, तो कोई बाधा विचलित नहीं कर सकते। जब हनुमान जी को बांध के लाया गया तो सब खड़े हो गए आश्चर्यचकित होकर। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आसन में बैठा रहे। इतने बड़े महापुरुष राम भक्त पधारे, सब खड़े हो। जो जितना भजन करता है उतना ही संत कृपा उस पर बरसती है। कोई भी हो, कहीं भी हो, जो जितना भजन करेगा उसके ऊपर संत कृपा बरसेगी, और संत कृपा बरसेगी तो सब पाप, ताप, दोष, दुख, दरिद्रता, विपत्ति नष्ट हो जाएगी और भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय। अगर श्रीमद् चतुरासी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है, और भगवान अपने वचन भले टार दें पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक स्वभाव है।